वो सारे बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर अंदर ना उसी ख्वाहिश से लड़ रहा था। वो जो दीवाना बैठा था ना, जिस एवं सा मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू, मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। हाँ ये जो हवा निकलती है ना, फिर बड़े रंग भरे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर फारूक और आप देख रहे हैं कराची रियल टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिया उमर फारूक। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाइएगा। मोहतरम प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम उन तमाम लोगों के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे यही दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारी सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह से नेकी के काम में आप भी अपना हिस्सा डालते रहिएगा। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, क्योंकि इनकी वीडियो हम इसलिए लगाते हैं, रोज लेकर आते हैं, क्योंकि ये कुरान और हदीस में जो कुछ लिखा है वही बयान करते हैं। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करती, जो सही बुखारी में या सही मुस्लिम में लिखा होता है वही बयान करते हैं। आज की वीडियो भी ऐसी है कि बुजुर्गान दीन और सहाबा कराम की जिंदगी, सहाबा कराम अपनी जिंदगी क्या बयान करते थे, क्या तरीकाकार जिंदगी गुजारने का होता था, जो आज के बुजुर्गान दीन है उनका क्या तरीकाकार, कैसी जिंदगी गुजारने का क्या तरीका होता था। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐनक के बगैर जो सामने लिखा हुआ उर्दू ना पढ़ सके वो दिल के हाल जाने का। कहानी करानी बंद करो। की रंग ने मैं इस दफा ना, हम जब हैदराबाद गए, मैं कि तू बंदा वाह चो निकलता है ना, तो हमने आखिरी प्रोग्राम किया घोट की हैदराबाद में, सिंध। ये बिल्कुल ये तकरीबन पंजाब के बॉर्डर के पास आ जाता है, सादकाबाद के करीब घोट की। तो फिर रात हम घोट की ठहरे, तो सुबह हमारी फिर जो है ना वो कराची के लिए वापसी थी। हमने रात को हैदराबाद में प्रोग्राम करके फिर हमने इस्लामाबाद आना था। तो वो जब हम निकले ना, तो वो घोट की कोई उधर रास्ते में कुछ चाय की दुकान है जहाँ गुड़ की चाय मिलती है। तो सारे जो घोटकी से मुझे छोड़ने आए वो कहने लगे हजरत जी चाह नहीं ना पीती, तो फिर घोटकियाँ आंदा को मज़ा नहीं आना था। मैं चलो चाह पी लेने। तो हम अड्डे पे तकरीबन को 10-12 बंदे बैठ गए। तो वहाँ ना एक हजरत जी बंदा बैठा हुआ था, शिकस्ता हाल, दाढ़ी बिखरी हुई, वो बिल्कुल साइड पे बैठा था। वो भी आके ना मुझे कहता है कुछ दियो मैनू अल्लाह देना। तो मेरी जेब में 100 के नए नए नोट थे, तो मैंने ना वो एक नोट निकाल के उसको दे दिया। तो मेरे पास ही बैठ गया ना सामने। अब देखो जिसकी हवा निकलती है फिर उसमें क्या क्या रंग आते हैं। बस आजकल ना कुछ दिल में एक चीज चल रही है, इंसान है ना, ख्वाहिशें हैं, क्या करेंगे, बड़ी कोशिश करते हैं निकलें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं टांग फंस जाती है। वो दिल में एक बात चल रही है, ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जुबान पे नहीं लाया मैं उसको कभी भी, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। बस दिल में है ना एक बात, वो अल्लाह की करनी। घोटकी हमने जहाँ नाश्ता किया ना, वो जो चीज आज का दिल में चल रही है ना, जिसके घर में नाश्ता किया वो चीज वहां थी, इसलिए फिर उस ख्वाहिश ने और जोर पकड़ लिया। वो सारे बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर अंदर ना उसी ख्वाहिश से लड़ रहा था। वो जो दीवाना बैठा था ना, जिस एवं सा मुझे मुखातिब करके कहता है, वो थी उर्दू लेकिन सिंधी स्टाइल में उर्दू, मुझे कहता है साईं जो आप मांग रहे हैं मिल जाएगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। हाँ ये जो हवा निकलती है ना, फिर बड़े रंग भरे जाते हैं, क्योंकि चीज तो एक ही रहनी है ना, या हवा रहेगी या वो रहेगा। दो चीजें नहीं रह सकती हैं, हवा रहेगी या वो रहेगा। पहले मैं था हरी नाही, पहले मैं था हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। एक ही रहना, या वो रहेगा या मैं रहूंगा, दो नहीं रह सकते है ना, एक नहीं है। और वो था जो मैं से निकल चुका था, फिर उसमें रंग भरे गए, मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि किसी को तो नहीं पता था क्या मामला है। मैं ना अगू थोड़ा जैसे आया, फिर मुझे दूसरी बात वो क्या कहता है साईं गुस्सा बड़ा करते हो, गुस्सा ना किया करो। मैं कमाल से वो सारा अड्डा जमा हो गया। वो कहने लगे जी हमें 15-20 साल हो गए इसको यहाँ देखे, आप पहले बंदे हैं जिससे इसने बात की है, ये कभी किसी से बात नहीं करता है, ये सारा दिन यहाँ खामोश बैठा, आप पहले बंदे हैं तो जिससे इसने बात की। मैं देख के हैरान रह गया हजरत, जिसको लोग बज़ाहिर दीवाना पागल साईं लोग समझते हैं, उसमें कितने रंग है हजरत। और रंग इसलिए थे हजरत कि उसमें हवा नहीं थी हजरत, उसमें हवा नहीं थी। इस हवा से बचो हजरत, ये हवा बंदे को तबाह कर देती है। वो फिर आगे उसने एक और बड़ी मजेदार बात की, कहता है साईं मेरे लिए भी दुआ करो। मैं कादी दुआ, साईं कादी दुआ करे तेरे,
कहता मैंने लाल शहबाज कलंदर जाना है। तो मैंने कहा गाड़ी खड़ी है, चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी। कहते नहीं, लाल शहबाज के पास जाना है, जाना भी मैंने लाल गाड़ी में है। ते वो एक बंदा बैठा था तो वो कहता जी मेरे को लाल गड्डी है। मैं चुप कर, तेनू नहीं पता वो लाल गड्डी केड़ी कहन दिया वो केड़ी लाल गड्डी कहन दिया। उसका नाम था शेर मोहम्मद, उसका नाम था शेर मोहम्मद, फकीर शेर मोहम्मद हजरत जी। मैंने, मुझे कहता है अपना जो है ना नंबर दो मुझे। तो मैं ज़रा गुरेज करता हूँ, फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे अरसलान भाई, मैंने उनको कहा दो नंबर इसको। नंबर उसको देते हुए ना मैं दिल में ख्याल कर रहा था, मैं नंबर तो मैं तेनों दे छड़िया, मैं केड़ा तेरा फोन चुकना है। वो फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है, साईं हम तो याराना लगाते हैं लेकिन लोग नहीं लगाते। मैं बच के ही रहो, एक वक्री शहज है। उन्होंने कहता साईं हम तो याराना लगाते हैं, लोग नहीं लगाते। झूठ अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं और लोगों को जो है ना वो अपने बुजुर्गों का फिर असीर किया हुआ है कि जी हमारे बुजुर्ग तो ये कर लेते थे, तो वो कर लेते थे, तो ये कर लेते थे। इस तरह की तालीमात ये लोग पब्लिक के अंदर मशहूर कर रहे होते हैं और नीचे लोग सुबहानल्लाह पढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। सहाबा इकराम का स्टेटस मैं आपको बताऊं, सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था मिदअम, जो आप अलैहिस्सलाम की सवारी का कजावा कैसा करता था। खैबर के मौका पर एक नामालूम तीर उसे लगा, वो शहीद हो गया। सहाबा इकराम ने कहा कि तुम्हें शहादत मुबारक हो, नबी इस्लाम की खिदमत भी और मौत भी आपकी मौजूदगी में आई है। बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकाला। लेकिन नबी इस्लाम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम इसे शहादत मुबारक कह रहे हो, हालांकि मैंने देखा है कि इसने माले गनीमत की एक चादर चोरी की थी जो अल्लाह ताला ने आग की बना के इसके ऊपर डाल दी है। सहाबा इकराम को तो सामने मैयत के ऊपर कोई चादर नजर नहीं आई। इनके बुजुर्गों को नजर आता है जी कब्र के अंदर कौन नमाज पढ़ रहा है, कूड़ मारे और नमाज, और हम तो तैयार बैठे हैं पकड़ने के लिए। थोड़ी ना हो तब भी हम पकड़ लेते हैं, जब कोई इतनी छोड़ के जाए तो वैसे पकड़ी जाएगी। तो सहाबा इकराम अपने घरों की तरफ दौड़े। अगर किसी ने गलती से भी कोई एक रस्सी का टुकड़ा भी उठाया था ना, ये समझ के कि इसकी क्या वर्थ है, ला के मालिक नीमत में जमा करवाया कि इसकी वजह से हमारी पकड़ ना हो जाए। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम दो कब्रों के पास से गुजरे तो रुक गए। सहाबा इकराम ने कहा रसूलल्लाह आप क्यों रुके हैं? फरमाया दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। सहाबा इकराम को तो नहीं कब्र का अजाब नजर आया, इनके बुजुर्गों को कशफुल कुबूर होता है जी, आखिरत का बता देना और छड़ दो, आखिरत का 10 दिन देना। ये देख के ना, देख के मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला नहीं पढ़ सकते, समझाना तो दूर की बात है, जब तक इन्होंने सीखा ना हो कहानियां। और देखिए बापा जानी जो है ना, कई बार दर्स देते हुए ना ऐनक लगाई होती है इन्होंने, और जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं वो सामने पैड से पढ़ने के लिए उनको ऐनक लगानी पड़ती है। और जूम कर लिया करो इंज करके, कम अज कम इंजीनियर साहब के फतवे तो बच जाओ। ऐनक के बगैर जो सामने लिखा हुआ उर्दू ना पढ़ सके वो दिल के हाल जानेगा। कहानियां करानियां बंद करो। झूठ अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं और लोगों को जो है ना वो अपने बुजुर्गों का फिर असीर किया हुआ है कि जी हमारे बुजुर्ग तो ये कर लेते थे, तो वो कर लेते थे, तो ये कर लेते थे। तो नबी इस्लाम ने कहा इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। इनमें से एक चुगली खाता था, दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने फिर एक दरख्त की टहनी तोड़ के उसके 2 हिस्से किए, इस पर लगाए और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अजाब कब्र सुनवा दे। देख तो कोई सकता ही नहीं, लेकिन फिर मैं अपने इस इरादे से पीछे हट गया। मुझे खदशा हुआ कि तुम अगर अजाब कब्र सुन लो तो अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे, इतना खौफ खा जाओगे। सहाबा इकराम को तो अजाब कब्र देखना तो दूर की बात, नबी इस्लाम कहते हैं तुम्हें तो सुनवाया भी नहीं जाएगा। और ये लोग अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं। सब कहानियां बनाई हुई हैं, झूठ है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, ਅਸੀਂ ਲਪੇਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। एंड जेडी ने गुच्छी उन्होंने आगे ला देंगे कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रख के। ये बनाई हुई है, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो ये वो तालीमात मैं आपको बता रहा हूं मोटी मोटी जो इनके क्लेम है। माशाल्लाह जी, आज की वीडियो भी बहुत अच्छी वीडियो थी इंजीनियर अली मिर्जा साहब की, कि आज के जो बुजुर्गाने दीन है उनके बारे में उनका स्टेटस क्या था, उनका तरीकाकार क्या था और सहाबा कराम का क्या था। जो आज के बुजुर्ग है उनको पता चल जाता कि कब्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सहाबा कराम को नहीं पता चलता था कि कब्र में क्या हो रहा है। तो ये सारी कहानियां, वाकई कहानियां बंदे को, अक्ल रखने वाले बंदे को खुद समझ में आती है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या
हदीस में क्या लिखा हुआ है जो सहाबा कराम को नहीं पता, वो आज के बुजुर्गान दीन को पता है, तो ये झूठ है सारा। अल्लाह ताला हदायत नसीब करे, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। आमीन। एक आलम दीन है, हम तो इनके लिए दुआ गो हैं, बददुआ तो नहीं देंगे। सही बात है। तो बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक जो है ना उन्हें हिदायत दे और उन्हें ईमान पर चलने की तौफीक दे कि वो दीन को, अभी भी वक्त है उनके पास, अभी भी दीन को समझें और समझाएं, सही तरीके से समझाएं, ना कि कहानियां, झूठी कहानियां सुनाएं। अब उन्होंने जितनी भी बात कही, मैं यही वहां पर गौर कर रही थी कि वो निरी दुनिया जहान की वो बातें कर रहे हैं। कहाँ है कुरान, कहाँ है हदीस, कहाँ है कोई नबी अंबिया कराम की कोई हदीस, कोई वाकयात। सिर्फ अपने जी मैं होटल पे गया, जी मैंने चाय पी और यहाँ पर ये हुआ तो वो हुआ। बुजुर्ग आपका इल्म जाना। जी हाँ, अब दुनिया ये सब सुनने के लिए तो नहीं बैठी हुई है ना कि हमें आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ, क्या हमें चाहिए कुरान और हमें चाहिए हदीस, क्योंकि हम नहीं जानते। हमें आपकी रेफरेंस से हम और मजीद दीन को समझना चाहते हैं, तो आप हमें ये दीन समझा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।